नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लंबे समय से देखती आ रही हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 60 की उम्र के बाद चलना थोड़ा भारी लगने लगता है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है, घुटनों में कंपन आता है और शरीर में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती? क्या ये केवल उम्र का असर है या इसके पीछे हमारी कुछ आदतें भी जिम्मेदार हैं? आज मैं आपसे वही बात करने वाली हूं जो अक्सर लोग जानना नहीं चाहते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। रोज मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पहले सब ठीक था लेकिन अब शरीर गलने लगा है, हाथ पतले हो गए हैं, पैरों में जान नहीं रही, हड्डियां कमजोर लगती हैं और जरा सा चलने में दर्द होने लगता है। मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि 60 के बाद मांसपेशियों का गलना कोई एक दिन में होने वाली समस्या नहीं है। ये धीरे धीरे उन आदतों की वजह से होता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं और जिन्हें हम सामान्य समझ लेते हैं। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, उम्र लगभग 65 वर्ष। उन्होंने बताया कि उन्हें उठते बैठते चक्कर आने लगे हैं, हाथों से चीजें गिर जाती हैं और कमर झुकती जा रही है। जांच में पता चला कि उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो चुकी थी और हड्डियों में भी ताकत कम थी। जब मैंने उनकी दिनचर्या पूछी तो एक बड़ी वजह सामने आई। अब मैं आपसे पहली ऐसी चीज बताने जा रही हूं जिसे अगर आपने 60 के बाद भी जारी रखा तो मांसपेशियां तेजी से गलती हैं और हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। वो पहली चीज है दिन भर बैठकर रहना और शरीर को चलाना बंद कर देना। बहुत से बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहिए। सुबह उठकर कुर्सी पर बैठ जाना, फिर टीवी देखना, फिर लेट जाना और यही क्रम रोज दोहराना। ये आदत शरीर के लिए जहर के समान है। जब शरीर नहीं चलता तो मांसपेशियों को संकेत मिलता है कि उनकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शरीर खुद उन्हें कमजोर करने लगता है। एक सज्जन, उम्र 70 वर्ष, पहले रोज टहलने जाते थे, लेकिन घुटनों में हल्का दर्द आया तो उन्होंने चलना ही छोड़ दिया। 6 महीनों में उनका वजन घटा नहीं, लेकिन मांसपेशियां गल गईं, चलने में डर लगने लगा और संतुलन बिगड़ गया। इसलिए 60 के बाद सबसे पहली चीज जो तुरंत बंद करनी है वो है पूरी तरह निष्क्रिय जीवन। इसका मतलब ये नहीं कि भारी मेहनत करनी है, बल्कि रोज शरीर को हल्का सा चलाना जरूरी है। कुर्सी पर बैठे बैठे भी पैरों को हिलाना, दिन में कुछ समय खड़े रहना, घर के छोटे काम खुद करना, लेकिन ये सब धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार। अब मैं पहली ऐसी चीज बताती हूँ जिसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में ताकत आती है। वो चीज है दूध और उससे बनी प्राकृतिक चीजें। दूध केवल कैल्शियम के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये मांसपेशियों को पोषण भी देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत से बुजुर्ग रात में भारी भोजन के बाद दूध पीते हैं, जिससे पाचन बिगड़ता है और फायदा कम होता है। दूध पीने का सही समय है सुबह या दोपहर के समय। अगर सुबह खाली पेट दूध पच नहीं पाता तो हल्का नाश्ता करने के बाद दूध लिया जा सकता है। दूध को बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, हल्का गुनगुना दूध शरीर में अच्छे से लगता है। अगर किसी को दूध से गैस बनती है तो दूध में थोड़ा सा हल्दी या अदरक का छोटा टुकड़ा डालकर उबालना लाभकारी होता है। रात में दूध तभी पिएं जब पेट हल्का हो और नींद से पहले कम से कम 1 घंटा का अंतर हो। एक बुजुर्ग पुरुष जिनकी हड्डियां कमजोर थीं, उन्होंने सुबह के समय नियमित रूप से दूध लेना शुरू किया और साथ में थोड़ा चलना। 3 महीनों में उनकी कमजोरी में स्पष्ट सुधार दिखा। अभी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि 60 के बाद शरीर को छोड़ देना समाधान नहीं है। बैठकर गलना उम्र का नियम नहीं है, ये हमारी आदतों का नतीजा है। पहली गलती जो बंद करनी है वो है शरीर को बिल्कुल ना चलाना, और पहली अच्छी आदत जो अपनानी है वो है सही समय पर पोषण देना। अगले भाग में मैं आपको दूसरी ऐसी चीज बताऊंगी जो चुपचाप मांसपेशियों को खा जाती है और साथ ही दूसरी ऐसी चीज भी जो हड्डियों में नई जान भर देती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि 60 के बाद कई लोगों का शरीर बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से ताकत तेजी से खत्म होती जाती है। हाथ पतले होते जाते हैं, जांघों में पहले जैसी मजबूती नहीं रहती और थोड़ा सा चलने पर थकान होने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उम्र बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि एक बहुत आम आदत धीरे धीरे मांसपेशियों को खा जाती है। अब मैं आपको दूसरी ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अगर आपने तुरंत बंद नहीं किया तो शरीर अंदर से खोखला होता चला जाएगा। वो दूसरी चीज है बहुत कम खाना या डर के कारण भोजन घटा देना। बहुत से बुजुर्ग ये सोचकर खाना कम कर देते हैं कि वजन बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी या पेट भारी रहेगा।
कुछ लोग तो दिन में सिर्फ 2 बार ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये आदत मांसपेशियों के लिए सबसे खतरनाक है। मांसपेशियों को रोज पोषण चाहिए। अगर शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो वो पहले मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाएगा। धीरे धीरे मांसपेशियां गलने लगती हैं और हड्डियों पर दबाव बढ़ जाता है। एक महिला मरीज उम्र 68 वर्ष मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि वे दिन में सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा सब्जी खाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वे हल्की रहेंगी। लेकिन परिणाम ये हुआ कि उन्हें बार बार चक्कर आने लगे, कमजोरी बढ़ गई और चलने में डर लगने लगा। जांच में साफ दिखा कि उनके शरीर में मांसपेशियां बहुत कम हो चुकी थीं। 60 के बाद खाना कम नहीं, बल्कि सही और संतुलित होना चाहिए। भूखा रहना या बहुत कम खाना शरीर को गलाने का सीधा रास्ता है। अब मैं दूसरी ऐसी चीज बताती हूँ जिसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में ताकत आती है। वो चीज है भीगे हुए बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को अंदर से मजबूत करते हैं और मांसपेशियों को सहारा देते हैं। लेकिन इन्हें खाने का भी सही तरीका और सही समय होता है। रात में 2 से 3 बादाम और 1 अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट या हल्का पानी पीने के बाद इन्हें चबा चबा कर खाएं। इन्हें जल्दी जल्दी निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह चबाने से ही पूरा लाभ मिलता है। अगर किसी को सुबह खाली पेट भारी लगता है तो नाश्ते से पहले या नाश्ते के साथ भी इन्हें लिया जा सकता है। लेकिन रात में सोने से पहले बादाम और अखरोट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे पाचन पर बोझ पड़ता है। एक बुजुर्ग पुरुष जिनकी पकड़ कमजोर हो रही थी और हाथ कांपने लगे थे, उन्होंने रोज सुबह भीगे हुए बादाम और अखरोट लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनकी पकड़ में सुधार आया और कमजोरी कम महसूस होने लगी। अब मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि बहुत कम खाना क्यों हड्डियों को भी कमजोर करता है। जब शरीर को पोषण नहीं मिलता तो हड्डियां भी धीरे धीरे पतली होने लगती हैं। फिर जरा सा फिसलने या गिरने पर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस उम्र में ये सोच छोड़नी होगी कि कम खाना ही स्वस्थ रहने का तरीका है। सही मात्रा में सही समय पर खाना ही शरीर को बचाता है। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक सज्जन जो पहले बहुत सक्रिय थे, उन्होंने अचानक खाना कम कर दिया। उनका वजन तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन साथ में मांसपेशियां भी खत्म होने लगी। कुछ महीनों में उन्हें सहारे के बिना उठना मुश्किल हो गया। अभी सबसे बड़ा संदेश यही है कि 60 के बाद शरीर को भूखा रखना नहीं है। भोजन शरीर का ईंधन है। अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो शरीर खुद को जलाने लगेगा। अगले भाग में मैं आपको तीसरी ऐसी चीज बताऊंगी जो बहुत लोग सही समझते हैं, लेकिन वही मांसपेशियों को कमजोर करती है। साथ ही तीसरी ऐसी चीज भी बताऊंगी जिसे अगर सही तरीके से खाया जाए तो शरीर में फिर से जान आने लगती है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आप दिन भर थकान महसूस करते हैं? बिना काम किए भी शरीर भारी लगता है और अक्सर मन करता है कि बस लेटे रहें। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं, फिर भी थक क्यों जाते हैं? यही सवाल जब मुझसे मरीज पूछते हैं तो मैं उन्हें एक ऐसी आदत के बारे में बताती हूँ जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से मांसपेशियों और हड्डियों को खोखला कर देती है। अब मैं आपको तीसरी ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अगर 60 के बाद जारी रखा गया तो शरीर बहुत तेजी से गलने लगता है। वो तीसरी चीज है दिन भर धूप से दूर रहना और बाहर निकलना बंद कर देना। बहुत से बुजुर्ग ये सोचकर घर से बाहर नहीं निकलते कि धूप तेज है, गर्मी लग जाएगी या अब बाहर जाने की उम्र नहीं रही। कोई कहता है कि बाल काले नहीं रहे, कोई कहता है कि लोग क्या कहेंगी, लेकिन शरीर को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। शरीर को धूप की जरूरत होती है। धूप केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। जब शरीर को धूप नहीं मिलती तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियां भी ताकत खोने लगती हैं। एक महिला मरीज, उम्र लगभग 70 वर्ष, पूरे दिन घर में ही रहती थी। खिड़कियां बंद, पर्दे गिरे हुए। उन्हें कमर और घुटनों में लगातार दर्द रहता था। जांच में पता चला कि उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरी बार धूप में कब बैठीं, तो वे सोच में पड़ गईं। 60 के बाद रोज थोड़ी देर धूप में बैठना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी होती है। उस समय शरीर धूप को अच्छे से स्वीकार करता है और हड्डियों तक उसका असर पहुंचता है। अगर आप रोज धूप में नहीं बैठेंगे तो चाहे कितना भी अच्छा खा लें, शरीर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए ये आदत तुरंत बंद करनी है कि बस घर के अंदर ही रहना है। अब मैं आपको तीसरी ऐसी चीज बताती हूँ जिसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में जान आती है। वो चीज है तिल।
तिल छोटे जरूर होते हैं लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। तिल हड्डियों को मजबूती देने में बहुत सहायक होते हैं, लेकिन इन्हें खाने का तरीका गलत हो जाए तो फायदा कम हो जाता है। तिल खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह। 1 चम्मच तिल को हल्का सा भून लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाएं। ये मिश्रण हड्डियों को ताकत देता है और शरीर में गर्माहट भी बनाए रखता है। अगर किसी को सुबह ये भारी लगे तो दोपहर के भोजन के साथ भी थोड़ी मात्रा में तिल लिया जा सकता है, लेकिन रात में तिल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे पाचन पर असर पड़ सकता है। एक बुजुर्ग पुरुष जिन्हें बार बार कमर में दर्द रहता था, उन्होंने रोज सुबह तिल और गुड़ लेना शुरू किया। कुछ ही समय में उनका दर्द कम होने लगा और शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा। अब मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि धूप और तिल दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। धूप शरीर को वो शक्ति देती है जिससे हड्डियां पोषण को ग्रहण कर सकें, और तिल उस पोषण को प्रदान करता है। अगर दोनों में से एक भी कमी हो तो हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। एक और उदाहरण सुनिए। एक सज्जन जो दिन में 2 बार दूध पीते थे लेकिन कभी धूप में नहीं जाते थे, उनकी हड्डियां फिर भी कमजोर थीं। जब उन्होंने सुबह धूप में बैठना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी समस्या में सुधार आने लगा। इस उम्र में ये सोचना कि अब धूप की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी भूल है। धूप से बचना शरीर को अंदर से कमजोर बनाता है। थोड़ी सी धूप, खुली हवा और हल्की चाल शरीर को जिंदा रखती है। अभी सबसे बड़ा संदेश यही है कि 60 के बाद शरीर को केवल खाना नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्ति भी चाहिए। घर में बंद रहना, पर्दे गिराए रखना और धूप से बचना मांसपेशियों और हड्डियों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अगले भाग में मैं आपको चौथी ऐसी चीज बताऊंगी जो बहुत लोग दवा समझ कर लेते हैं, लेकिन वही शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। साथ ही चौथी ऐसी चीज भी बताऊंगी जिसे सही समय पर खाने से शरीर में फिर से मजबूती लौटने लगती है। अब जरा एक गहरी बात समझिए। क्या आपने देखा है कि 60 के बाद बहुत से लोग बिना सोचे समझे दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं? कोई दर्द हो तो दवा, नींद ना आए तो दवा, थकान हो तो दवा। धीरे धीरे दवा ही सहारा बन जाती है, लेकिन यही आदत मांसपेशियों और हड्डियों को अंदर से कमजोर कर देती है। अब मैं आपको चौथी ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अगर 60 के बाद लगातार किया गया तो शरीर धीरे धीरे खोखला हो जाता है। वो चौथी चीज है बिना जरूरत और बिना सलाह के लगातार दर्द की गोलियां लेना। बहुत से बुजुर्ग घुटनों, कमर या जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। किसी ने बता दिया ये गोली खा लो, किसी ने कहा वो ले लो। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। दर्द तो कुछ समय के लिए दब जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नुकसान शुरू हो जाता है। लगातार दर्द की दवाइयां लेने से मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है। शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। हड्डियों में जो पोषण जाना चाहिए वो रुकने लगता है। ऊपर से पाचन भी कमजोर हो जाता है, जिससे खाना सही से नहीं पचता और शरीर और कमजोर हो जाता है। एक सज्जन उम्र 72 वर्ष रोज सुबह और शाम दर्द की गोली लेते थे। उन्हें लगता था कि इससे वे चल पाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पैरों में इतनी कमजोरी आ गई कि खड़े होना भी मुश्किल हो गया। जांच में साफ दिखा कि उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं। मैं ये नहीं कह रही कि दवा कभी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बिना जरूरत, बिना सही सलाह और लंबे समय तक दर्द की गोलियां लेना शरीर को अंदर से खत्म करता है। दर्द का इलाज केवल दवा नहीं बल्कि सही आदतें होती हैं। अब मैं आपको चौथी ऐसी चीज बताती हूँ जिसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में नई जान आती है। वो चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों जैसी चीजें हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें वो पोषण होता है जो शरीर को अंदर से मजबूत करता है। लेकिन यहाँ भी गलती होती है। बहुत से बुजुर्ग इन्हें या तो बिल्कुल नहीं खाते या फिर गलत समय पर खाते हैं। रात में भारी मात्रा में हरी सब्जी खाने से गैस और अपच हो सकती है। हरी सब्जी खाने का सबसे अच्छा समय है दोपहर का भोजन। उस समय पाचन सबसे अच्छा रहता है और शरीर पोषण को अच्छे से ग्रहण करता है। हरी सब्जी को बहुत ज्यादा तेल में नहीं पकाना चाहिए। हल्का पकाकर खाना ही सबसे लाभकारी होता है। अगर किसी को दोपहर में हरी सब्जी नहीं मिल पाती तो सुबह के समय भी इसे लिया जा सकता है, लेकिन रात में इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला जिन्हें बार बार कमजोरी और चक्कर आते थे, उन्होंने रोज दोपहर के भोजन में हरी सब्जी शामिल की। कुछ ही महीनों में उनकी थकान कम हुई और शरीर में स्थिरता आने लगी। अब जरा ये भी समझिए कि दर्द की दवाइयां क्यों नुकसान करती हैं और हरी सब्जियां कैसे मदद करती हैं। दर्द की गोलियां शरीर के संकेतों को दबा देती हैं। शरीर बताना चाहता है कि कुछ गलत है, लेकिन गोली उस आवाज को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हरी सब्जियां शरीर को खुद को ठीक करने की ताकत देती हैं। एक और उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति जो रोज दर्द की गोली लेते थे, उन्होंने धीरे धीरे दवा कम की और साथ में हरी सब्जी और हल्का चलना शुरू किया। कुछ समय में उनका दर्द भी कम हुआ और ताकत भी बढ़ी।
इस उम्र में ये बहुत जरूरी है कि हम हर दर्द को गोली से न दबाएं। दर्द एक संकेत है, दुश्मन नहीं। सही खानपान और सही दिनचर्या से दर्द अपने आप कम हो सकता है। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि 60 के बाद दवाइयों का सहारा कम से कम होना चाहिए और प्राकृतिक भोजन का सहारा ज्यादा। बिना सोचे समझे ली गई दवाइयां मांसपेशियों और हड्डियों दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि हरी सब्जियां उन्हें फिर से जीवन देती हैं। अब अगले भाग में मैं आपको 5वीं ऐसी चीज बताऊंगी जो बहुत आम है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। साथ ही 5वीं ऐसी चीज भी बताऊंगी जिसे अगर सही तरीके से खाया जाए तो बुढ़ापे में भी शरीर मजबूत और संतुलित रह सकता है। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 के बाद बहुत से लोग कहते हैं अब क्या ही करना है, अब तो उम्र हो गई। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। शरीर से पहले मन हार जाता है और जब मन हार जाता है तब मांसपेशियां और हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होने लगती हैं। अब मैं आपको 5वीं ऐसी चीज बताने जा रही हूं जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से पूरे शरीर को गला देती है। वो 5वीं चीज है उदासी, डर और ये मान लेना कि अब सुधार संभव नहीं है। बहुत से बुजुर्ग अपने ही मन में ये बैठा लेते हैं कि अब शरीर कमजोर होना ही है, गिरना ही है, दर्द होना ही है। यही सोच शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब मन उदास रहता है तो शरीर के अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, हड्डियों में कमजोरी बढ़ने लगती है। एक बुजुर्ग महिला उम्र 75 वर्ष मेरे पास आई। रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खराबी नहीं थी लेकिन वे हर समय डर में रहती थीं। उन्हें लगता था कि अब वे गिर जाएंगी, चल नहीं पाएंगी। यही डर उनके चलने के तरीके में दिखता था। धीरे धीरे उनका संतुलन और बिगड़ गया। जब हमने उनके साथ बात की, उन्हें समझाया कि अभी भी सुधार संभव है, उन्हें हल्की गतिविधियां सिखाईं, तो कुछ महीनों में उनका आत्मविश्वास लौटने लगा और जैसे जैसे मन मजबूत हुआ वैसे वैसे शरीर भी संभलने लगा। इसलिए 60 के बाद सबसे जरूरी है इस बात को तुरंत बंद करना कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोच मांसपेशियों को अंदर से खत्म कर देती है। अब इस अंतिम भाग में मैं आपको 5वीं ऐसी चीज बताती हूँ जिसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में स्थायी ताकत आती है। वो चीज है दालें। दालें शरीर के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये मांसपेशियों को पोषण देती हैं और हड्डियों को सहारा देती हैं। लेकिन बहुत से बुजुर्ग या तो दाल कम खाते हैं या फिर गलत समय पर खाते हैं। दाल खाने का सबसे अच्छा समय है दोपहर का भोजन। उस समय पाचन मजबूत होता है और शरीर दाल का पूरा लाभ उठा पाता है। दाल को बहुत भारी या बहुत तीखा नहीं बनाना चाहिए। साधारण तरीके से पकी दाल ही सबसे फायदेमंद होती है। अगर किसी को दोपहर में दाल नहीं खानी हो तो शाम के समय भी हल्की मात्रा में दाल ली जा सकती है। लेकिन रात में बहुत भारी दाल खाना ठीक नहीं होता क्योंकि इससे पेट भारी रहता है और नींद पर असर पड़ता है। एक बुजुर्ग सज्जन जिनका वजन तो ठीक था लेकिन ताकत नहीं थी, उन्होंने रोज दोपहर में दाल खाना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्हें महसूस हुआ कि उठने बैठने में पहले से ज्यादा आसानी हो रही है। अब जरा पूरे विषय को एक साथ समझिए। पहली गलती थी शरीर को चलाना बंद करना। दूसरी गलती थी खाना कम कर देना। तीसरी गलती थी धूप से दूर रहना। चौथी गलती थी बिना जरूरत दवाइयों पर निर्भर रहना। और 5वीं सबसे बड़ी गलती थी मन से हार मान लेना। इन 5 आदतों को अगर 60 के बाद भी जारी रखा गया तो मांसपेशियां गलती हैं और हड्डियां कमजोर होती हैं। और दूसरी तरफ जो 5 चीजें शरीर को संभालती हैं वे हैं दूध और उससे बनी चीजें सही समय पर, भीगे हुए बादाम और अखरोट सुबह के समय, तिल का सही तरीके से सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियां दिन में और दालें नियमित रूप से। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साधारण बातें हैं, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से अपनाया जाता है तो शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि उम्र कोई रुकावट नहीं होती। सही जानकारी और सही आदतें बहुत से बुजुर्गों को फिर से आत्मनिर्भर बना देती हैं। जो लोग ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इस पूरी बात को अपने जीवन में उतारने की जिम्मेदारी आपकी है। आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। शरीर को थोड़ा चलाइए, सही समय पर भोजन कीजिए, धूप में बैठिए, दवाइयों पर निर्भरता कम कीजिए और सबसे जरूरी अपने मन को मजबूत रखिए। याद रखिए, 60 के बाद जीवन खत्म नहीं होता बल्कि समझदारी की शुरुआत होती है। अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं तो ये उम्र भी ताकत और संतुलन से भरी हो सकती है।
मैं डॉक्टर शिवांगी मुंबई से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने शरीर को बोझ मत समझिए। थोड़ी देखभाल, थोड़ी समझदारी और थोड़ा आत्मविश्वास आपको फिर से मजबूत बना सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में बुजुर्ग हैं। सही समय पर सही जानकारी बहुत से जीवन आसान बना सकती है। धन्यवाद।